कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 15। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी किसी समय एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार की ओर सीधी रेखा में चल रही है। 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से कार द्वारा मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखना है हमें कि एक सीधा राजमार्ग है, ये राजमार्ग है, ये राजमार्ग जाता है मीनार के पाद तक। यहाँ पर मीनार खड़ी है, ये मीनार है, ए बी मीनार खड़ी है, ठीक है। और मीनार के शिखर पर एक आदमी है, यहाँ पर से वो देखता है, यहाँ से एक कार चल रही है, उस कार का अवनमन कोण, यहाँ पर सी बिंदु पर एक कार है, इस कार का अवनमन कोण देखता है। यहाँ से अवनमन कोण बना लेंगे, ये क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा से अवनमन कोण देखता है 30 अंश, ठीक है। अब 6 सेकंड के बाद, माना 6 सेकंड के बाद कार इधर को चल रही, मीनार के पाद की तरफ को चल रही, 6 सेकंड के बाद कार पहुंचती है डी बिंदु पर। इस डी बिंदु पर पहुंच जाती है तो अवनमन कोण हो जाता है 60 अंश। यहाँ पर देखिए, ये अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश हो गया। तो हमें निकालना है कि कार द्वारा मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय, अर्थात डी बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा। सी से डी तक वो 6 सेकंड में जाती है, कार सी से डी तक 6 सेकंड में जाती है। हमें डी बी की दूरी ज्ञात करनी है। माना सी बी एक सीधा राजमार्ग है, बिंदु सी पर स्थित कार का अवनमन कोण 30 अंश है। यहाँ से मीनार के शिखर से बिंदु सी पर स्थित कार का अवनमन कोण 30 अंश है, तो ये 30 अंश हो गया, तो ये और ये एकांतर कोण हो गए, ये भी 30 अंश होगा। और बिंदु डी पर 6 सेकंड के बाद कार बिंदु डी पर पहुंचती है, बिंदु डी पर अवनमन कोण 60 अंश है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 अंश, ये तिर्यक रेखा हो गई, और ये भी एकांतर कोण हो गया 60 अंश। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ए बी डी, एक त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए हल करते हैं। ए बी सी में tan 30 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, 30 अंश के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो गया सी से बी तक की दूरी सी बी। इट मीन्स 1/3 बराबर ए बी बट्टे सी बी। तो यहाँ से सी बी प्राप्त हो जाएगा, सी बी बराबर ए बी वर्गमूल 3, सी बी बराबर ए बी वर्गमूल 3। ये समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan 60 अंश के लिए हल करते हैं। tan 60 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, लंब वही रहेगा ए बी और आधार हो गया डी बी, डी से बी तक की दूरी, तो tan 60 अंश बराबर वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 बराबर ए बी बट्टे डी बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी बट्टे डी बी, तो ए बी बराबर प्राप्त हो जाएगा डी बी वर्गमूल 3, समीकरण नंबर 2। पहली समीकरण से सी बी प्राप्त हुआ ए बी वर्गमूल 3, और दूसरी समीकरण में ए बी का मान प्राप्त हुआ डी बी वर्गमूल 3। तो समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बी बराबर हो जाएगा, इस ए बी की जगह रख देंगे डी बी वर्गमूल 3 और गुणा वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा सी बी बराबर 3db, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा हो जाएगा 3db। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी बी क्या है, सी बी है, सी बी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी, ये पूरी सी बी की दूरी हुई, बराबर 3db। अब यहाँ से देखिए सी डी बराबर हो जाएगा 3db माइनस db, 3db माइनस db, तो CD है 6 सेकंड, CD 6 सेकंड है, 6 सेकंड बराबर 2db, तो db बराबर प्राप्त हो जाएगा
6/2 बराबर 3। अतः CD की दूरी जो हमें DB की दूरी जो हमें निकालनी थी, DB बराबर प्राप्त हो जाएगी 3 सेकेंड। अर्थात कार को D बिंदु से मीनार तक जाने में 3 सेकेंड और लगेंगे। प्रश्नावली का 16वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मीनार है, सपोज AB मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा मीनार के आधार से एक सरल रेखा है यहाँ। ये देखिए, ये सरल रेखा में दो बिंदु हैं। दो बिंदु माना, एक बिंदु यहाँ पर है 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, 4 मीटर की दूरी पर ये C बिंदु हो गया, और 9 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लेते हैं D बिंदु। अर्थात 4 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया, 5 4 9। 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण पूरक है। माना कि ये कोण थीटा अंश है, यहाँ पर थीटा अंश है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण, दोनों कोण पूरक है, अर्थात इसका योग 90 अंश होना चाहिए ना। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, तो ये हो जाएगा 90 ऋण थीटा। तो C बिंदु पर उन्नयन कोण थीटा हो गया और D बिंदु पर 90 ऋण थीटा। तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त होंगे, ABC और ABD। यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना AB मीनार है, 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C से उन्नयन कोण थीटा और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु D से उन्नयन कोण 90 ऋण थीटा। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें देखना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये मीनार AB की ऊंचाई कितनी होगी, ये मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है कि ये 6 मीटर होगी। हमें ये AB ऊंचाई ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज ABC के लिए हल करते हैं। ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब मीनार की ऊंचाई h ले ली और आधार है CB बराबर 4 मीटर। तो tan थीटा यहाँ से h बराबर हो जाएगा 4 tan थीटा, h बराबर 4 tan थीटा, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो tan के लिए लेते हैं, tan के लिए हल करते हैं। tan 90 ऋण थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब वही है h और आधार हो जाएगा D से लेके B तक की दूरी अर्थात 9। ठीक है, तो h बराबर प्राप्त हो जाएगा 9 tan 90 ऋण थीटा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण नंबर 2 में एक में आया है h बराबर 4 tan थीटा, समीकरण नंबर 2 में h का मान प्राप्त हुआ है 9 tan थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं इसको। देखिए गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने में लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गुणा होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, h से h को गुणा करेंगे, h की घात 2 और 4 tan थीटा गुणा 9 tan 90 ऋण थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 और tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, आपको पता है। 36 tan थीटा cot थीटा, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 tan थीटा और cot थीटा का मान क्या होता है, 1/tan थीटा। ये tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। h स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा 36, तो h का मान प्राप्त हो गया वर्गमूल 36 बराबर 6 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी। मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, यही हमको सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।